हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल नए सेशन से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जहाँ जिस स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक्स में समझने में प्रॉब्लम है उनको इजीली समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक्स होता है क्या, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इकोनॉमिक्स मेनली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में किसके लिए डिफ़ाइन किया जाता है? मनी के लिए। मनी के लिए यूज़ होता है रिसोर्स वर्ड इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो वो होती है व्हेन वी सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैं आपको एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ सबसे पहले कि जो हमारा वांट्स है और जो हमारी नीड्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है। नीड्स क्या होती है? आवश्यकता, हिंदी में बोले तो ज़रूरी चीज़ें। विच थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अस, जैसे हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें क्या हैं? नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। तो इसको हम नीड्स बोलेंगे, जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वॉन्ट्स क्या है? वॉन्ट इट इज़ आवर डिज़ायर, ये हमारी इच्छाएं हैं जो डे बाय डे क्रिएट होती रहती हैं, मतलब कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाती। कोई भी इंसान है, चाहे कोई कितना भी रिच है, कितना भी पुअर है, किसी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। उसकी इच्छाएं डे बाय डे क्रिएट होती है। जैसे आप अंबानी को लगा लो, मतलब बिल्कुल ही रिच एक पर्सन बोल सकते हो आप अपने देश का भी। क्या वो काम करना छोड़ देगा? मतलब क्या उसने काम करना छोड़ दिया है कि मतलब उसके पास पैसा बहुत सारा है तो वो काम ना करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी के पास पैसा कितना भी हो, उसकी वांट्स है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो डे बाय डे क्रिएट होती रहती हैं, जो कभी भी उस रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो पैसा है, उससे वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसलिए क्या होती है, जो इच्छाएँ हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए हमने इस डेफिनेशन में जो इच्छा है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और उसको फुलफ़िल करने का जो रिसोर्स, जो साधन हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, वो क्या होता है? हमेशा ही क्या हो जाता है? उन इच्छाओं के लिए सीमित हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, जब हम अब हमारे लिए कौन सी इच्छा पहले सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, कौन सी बाद में सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ चॉइस, मतलब चुनाव की समस्या। और एक वर्ड आता है स्केर्सिटी, किसको बोलते हैं? ये यहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं हमेशा ही, शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है? व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जब भी रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, और जो वांट्स होती, इच्छाएं होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो जो रिसोर्स है हमारे, वो क्या रह जाते हैं? उन इच्छाओं के लिए लिमिटेड, मतलब स्केयर हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसलिए ये स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर? अब सिलेक्शन ऑफ चॉइस क्या है? मान लो, अक्सर मैं एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये हमारे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये में से मेरे को 3 काम करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मेरे को भूख लगी हुई है। क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। फिर मैं एक, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को नोटबुक परचेज़ करनी है, नोटबुक परचेज़ करनी है। और उसके बाद है थर्ड में, मान लो मैं मान के लो मैं हूँ एक लड़की हूँ, तो मेरे को कॉस्मेटिक सामान लेना है अपने लिए। क्या लेना है? कॉस्मेटिक सामान लेना है। कोई मतलब हेयर बैंड लेना है या हेयर पिन लेनी है, जो भी मतलब मेरा फेवरेट सामान होगा वो मेरे को परचेज़ करना है। तो आपको सिंपल वे में बताऊं, सिलेक्शन ऑफ चॉइस, इन 3 चॉइस में से मैं सबसे पहले किसको फुलफ़िल करूंगी? अब मेरे पास केवल 100 ही रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है। तो इकोनॉमिक्स की एक अजम्पशन होती है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही टोटल किस पे बेस्ड होता है? अजम्पशन पे, मान्यताओं पे बेस्ड होता है कि हम एक रैशनल ह्यूमन बीइंग पे ही इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। रैशनल ह्यूमन बीइंग मतलब एक समझदार इंसान पे ही इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है। एक पागल हो कोई व्यक्ति जिसका मेंटली कोई मतलब एक तरह से दिमाग सही नहीं काम करता, उस पे इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी समझदार इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए क्या उसको खाना ज़रूरी है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो भूख ही क्या करेगा? अपनी
भूख को मिटाएगा, 100 रुपये से सबसे पहले वो खाना खाएगा। दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ चॉइस, मतलब इन चॉइस में से हमने सबसे पहले किसको फुलफ़िल किया, ये मेरी नीड है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ तो मैं नोटबुक परचेज़ करूँगी। उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचता है उससे मैं क्या करूँगी, अपना कॉस्मेटिक सामान खरीदूँगी, क्योंकि इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये होता है चुनाव कैसे करते हैं हम, किन चॉइस को सबसे पहले फुलफ़िल करते हैं, किन को बाद में फिल करते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये जो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया इकोनॉमिक्स के बारे में वो आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।